जैसा कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें, छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस के 85वां अधिवेशन चल रहा है। शनिवार को सोनिया गांधी ने PM मोदी और RSS पर हमला किया। उन्होंने कहा है कि भाजपा और संघ ने देश की हर एक संस्था पर कब्जा कर लिया और उसे बर्बाद कर दिया। सोनिया गांधी ने अडानी का नाम लिए बगैर कहा है कि इसने कुछ व्यापारियों का पक्ष लेकर आर्थिक तबाही मचाई है। सोनिया गांधी ने राहुल गांधी की जमकर तारीफ की। इन दौरान उन्होंने जैसे ही राहुल नाम लिए पूरे पंडाल में तालियां गूंज उठी। कुछ देर ठहरने के बाद सोनिया गांधी ने कहा, राहुल के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा ने बहुत अच्छा काम किया। महाराष्ट्र में शंकर राव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक अकलूज के ग्राहक अपने खातों से 5,000 रुपये से अधिक नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने बैंक पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। यह फैसला बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के मद्देनजर आया। प्रतिबंध 24 फरवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति से 6 महीने तक लागू रहेंगे और समीक्षा के अधीन है। बैंक अब RBI के पूर्वानुमति के बिना ऋण नहीं दे सकता है, कोई निवेश नहीं कर सकता है, कोई देयता नहीं उठा सकता है और अपनी किसी भी संपत्ति का हस्तांतरण या अन्यथा निपटान नहीं कर सकता है। दूध उपभोक्ता ध्यान दे। मुंबई दुग्ध उत्पादन संघ ने शुक्रवार को 1 मार्च से शहर में भैंस के दूध की कीमतों में 5 रुपये प्रति लीटर की भारी वृद्धि की घोषणा कर दी है। MMPA के अध्यक्ष CK सिंह ने विवरण देते हुए कहा है कि भैंस के दूध की कीमत जो शहर में 3,000 से अधिक खुदरा विक्रेताओं द्वारा बेची जाती है 80 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 85 रुपये प्रति लीटर कर दी जाएगी और 31 अगस्त तक लागू रहेगी। विशेष रूप से सितंबर 2022 के बाद दूध की कीमत में यह दूसरी बड़ी बढ़ोतरी है, जब भैंस के दूध की कीमत 75 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति लीटर कर दी गई थी। ऐसे तो होली 8 मार्च बुधवार को है, लेकिन देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसान इस साल होली 27 फरवरी सोमवार को ही मनाने जा रहे हैं। दरअसल 27 फरवरी सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को होली से पहले बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को PM किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त का पैसा DBT के जरिए किसानों के खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। दरअसल 27 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा का जन्मदिन है। BS येदियुरप्पा के जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री हाईटेक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को कर्नाटक का दौरा करेंगे और शिमोगा हवाई अड्डे तथा कई अन्य विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। शनिवार को जारी बयान के अनुसार प्रधानमंत्री नवनिर्मित हवाई अड्डे का निरीक्षण भी करेंगे। इस दौरान PM मोदी किसान सम्मान निधि 13वीं किस्त का भी यहाँ पे जारी करेंगे और आपको बता दें कि यहाँ पे जिसके बाद वो शिमोगा की कई परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। चुनावी राज्य कर्नाटक में मोदी के 1 दिवसीय दौरे में शिमोगा और बेलगावी जिले में स्मार्ट सिटी योजनाएं, रेलवे और सड़क परियोजनाओं सहित कई अन्य परियोजनाएं शुरू की जाएगी। MCD स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। इस याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि MCD स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव दोबारा नहीं होगा। कोर्ट ने मतपत्रों के सुरक्षित रखने का आदेश दिया। कोर्ट ने उपराज्यपाल, मेयर और MCD को नोटिस भी जारी किया है। बता दें कि दिल्ली के नवनियुक्त मेयर शैली ओबराय द्वारा शुक्रवार को नगर निगम की एक प्रमुख समिति के 6 सदस्यों के चुनाव में एक मत को अवैध घोषित किए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के सदस्यों के बीच जमकर हाथापाई हुई और लात घूंसे भी चले। हंगामे के बीच पार्षद अशोक मनु अचेत हो गए। उन्हें नजदीकी अस्पताल भी ले जाया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता के अपने आह्वान को दोहराते हुए शनिवार को कहा कि अगर कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल आगामी लोकसभा चुनाव एक साथ लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों से कम पर सिमट जाएगी। पूर्णिया में महागठबंधन की रैली को संबोधित करते हुए कुमार ने कहा है कि अगर कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल एक साथ लड़ेंगे तो 100 सिमट पर जाएगी। और नीतीश ने कहा, कांग्रेस पार्टी को इस बारे में जल्द फैसला लेना होगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द फैसला करें। EV स्कूटर युवाओं की पहली पसंद है। यही वजह है कि इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी आए दिन ग्राहकों के लिए कोई न कोई ऑफर या डिस्काउंट लेकर आती है। इसी कड़ी में वाहन कंपनी एम्पेयर ने हाल ही में लॉन्च एम्पेयर जील एक्स पर बड़ा डिस्काउंट दे रहा है। एम्पेयर जील एक्स पावरफुल इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जिसमें 60 भी 2.3 किलोवाट की लिथियम बैटरी दी जाती है। साथ में 1.8 किलोवाट की इलेक्ट्रिक मोटर लगाई गई है। विमानन कंपनी स्पाइस जेट ने दिल्ली में शिलांग के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू कर दी। इसका परिचालन सप्ताह में 2 दिन होगा। एयरलाइन के अधिकारियों ने शनिवार को कहा है कि दिल्ली शिलांग उड़ान सेवा का परिचालन सोमवार को शुक्रवार को किया जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पे एक बार फिर से इंडिगो अलायंस एयर के बाद स्पाइस जेट शिलांग से अनुसूचित उड़ान शुरू करने वाली तीसरी एयरलाइन कंपनी बन गई। शिलांग हवाई अड्डे के एक अधिकारी ने कहा, शुक्रवार को दिल्ली से 18 यात्रियों को लेकर आई स्पाइस जेट की पहली उड़ान यहाँ उतरी।
इस हफ्ते सोना चांदी के दाम में बड़ी गिरावट देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार सराफा बाजार में इस हफ्ते की शुरुआत यानी 20 फरवरी को सोना 56,587 रुपये पर था, जो अब 25 फरवरी को 55,957 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 630 रुपये कम हुई है। जी हाँ, आपको बता दें कि सोने 2 फरवरी को सोना अपने ऑल टाइम पर था। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम पर पहुंच गया और हालांकि इसके बाद सोने में गिरावट देखने को मिली। इस साल गर्मी में लोगों को भारी बिजली कटौती का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि देश के कुछ हिस्सों में तापमान फरवरी महीने में ही 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हाई टेम्परेचर के कारण हाल के हफ्तों में बिजली की मांग लगभग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची है। गर्मी के दबाव ने देश में बिजली आपूर्ति को लेकर चिंता अभी से बढ़ा दी है। पावर स्टेशन से पहले ही गर्मी के मौसम में ब्लैकआउट से बचने और घरेलू कोयले की आपूर्ति पर दबाव घटाने के लिए इम्पोर्टेंट कोयले का उपयोग करके अगले 3 महीने तक पूरी क्षमता से बिजली उत्पादन करने का आदेश दिया गया है। मेघालय में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी है। चुनाव आयोग राज्य में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मेघालय की 59 विधानसभा क्षेत्रों के लिए बनाए गए 3,419 मतदान केंद्रों पर मतदान दलों को रवाना कर दिया गया है। तो वहीं चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया है कि पूर्वी खासी हिल्स से सोहनगल विधानसभा क्षेत्र में एक सीट के लिए मतदान स्थगित कर दिया गया है। सत्ता और भाजपा को झटका देते हुए कर्नाटक सरकार कर्मचारी संघ ने घोषणा की है कि 7वें वेतन आयोग को लागू करने की उनकी मांग पूरी नहीं होने पर राज्य में 1 मार्च से सरकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। संघ के अध्यक्ष CS सक्छधारी ने कहा है कि सभी सरकारी कर्मचारियों ने ड्यूटी पर नहीं जाने और राज्य भर में विरोध शुरू करने का फैसला किया है। संवाददाताओं से बात करते हुए और यहाँ पे सदाक्षरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई ने सरकारी कर्मचारी के प्रति आंखें मूंद ली है। CM मुंबई के रवैये ने भी लाख सरकारी कर्मचारी को दुखी कर दिया है। ईरोड सीट पर कांग्रेस DMK मोर्चे के उम्मीदवार EVKS एलांगोवन के लिए चुनाव प्रचार करते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने बड़ी घोषणा की। CM स्टालिन ने शनिवार को ऐलान करते हुए कहा है कि अगले राज्य के बजट में परिवारों की महिला मुखियाओं को 1,000 रुपये मासिक सहायता आवंटित किया जाएगा। प्रचार अभियान के दौरान स्टालिन ने आगे कहा है कि वर्ष 2021 में द्रमुक सरकार ने जब सत्ता संभाली तब राज्य की वित्तीय स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन उसके बावजूद उनकी पार्टी अपने वादों और घोषणाओं को पूरा करने में विफल नहीं हुई। केंद्र और राज्य सरकार देश के हर वर्ग को लाभ देने के लिए कई तरह की सरकारी योजनाएं चलाती है। भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय ऐसे लोगों के लिए स्कीम चलाता है जिनकी मासिक आय कम है। इस स्कीम का नाम है कर्मचारी राज्य बीमा योजना, जिसके तहत लाखों कर्मचारी को पेंशन और मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। इस योजना के लाभार्थी को सरकार ESI कार्ड जारी करती है। जी हाँ, आपको बता दें कि एक बार फिर से सरकार ने एक बड़ा लॉन्च किया। गौरतलब है कि ESIC स्कीम लाभ केवल उन लोगों को मिलता है जिनकी मासिक आय कम है। देश में फिलहाल 2 ही ऐसे टेलीकॉम ऑपरेटर हैं जो 5G सर्विस ग्राहकों को ऑफर कर रहे हैं। इसमें रिलायंस जियो और भारती एयरटेल शामिल हैं। भारत में जहां एक और अभी 5G नेटवर्क का विस्तार चल रहा है। आपको बता दें कि वहीं दूसरी तरफ विदेशों में 6G नेटवर्क पर काम तेजी से शुरू हो गया। इस बीच साउथ कोरिया से सरकार इस बात की घोषणा की है कि सेल्यूलर टेक्नोलॉजी का 6th जनरेशन यानी 6G नेटवर्क 2028 तक देश में लॉन्च कर देगी। कोरियन मिनिस्ट्री ने बीते सोमवार को बताया कि सरकार ने लोकल कंपनियों से 6G में यूज होने वाले मटेरियल को बनाने के लिए कह दिया है। होली के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर रेलवे द्वारा कई पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। इनमें से 7 जोड़ी स्पेशल ट्रेन समस्तीपुर रेल मंडल के अलग अलग स्टेशन से चलेगी। बता दें कि होली के मौके पर समस्तीपुर के लोकमान्य तिलक टर्मिनल, हावड़ा रक्सोल, आनंद विहार, सहरसा आनंद विहार और इसको लेकर के तैयारियां पूरी भी कर ली गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि रेलवे की लगातार बड़ी घोषणा करती रहती है। टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। जी हां, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर पदों पर भर्ती निकाली। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहता है वे ऑफिशियल वेबसाइट hssc.government.in पर विजिट कर अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से 7,000 से अधिक TGT पदों को भरा जाएगा। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को केवल 15 मार्च तक समय दिया जाएगा। वैकेंसी की डिटेल भी दी गई है। महिलाओं की पीरियड लीव देश भर में नीति को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता SM त्रिपाठी ने शीर्ष अदालत को बताया कि केवल बिहार और केरल महिलाओं को मासिक धर्म की छुट्टी देते हैं। बिहार ने 1992 में लालू प्रसाद के मुख्यमंत्रित्व काल में महिला कर्मचारी के लिए 2 दिन के मासिक धर्म अवकाश की शुरुआत की थी। केरल में CM पिनराई विजयन ने इस साल 19 जनवरी को घोषणा की थी। राज्य सरकार छात्राओं के लिए 3 दिनों की पीरियड लीव का प्रावधान करेगी।
ईरान ने दावा किया है कि उसने लंबी दूरी तक मार करने वाली एक हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित की है। ईरानी अधिकारी का कहना है कि यह मिसाइल फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिका के किसी भी सैन्य ठिकाने तक पहुंचने में सक्षम है। इस मिसाइल की रेंज में पूरा का पूरा इजराइल है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के एयरफोर्स डिवीजन में कमांडर अमीर अली हाजिजोदो ने बताया कि नई हाइपरसोनिक मिसाइल 1650 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लक्ष्य को मारने में सक्षम है। हाजिजादेह ने दावा किया है कि इस मिसाइल का इस्तेमाल करके ईरान अब 2000 किलोमीटर की दूरी पर अमेरिका विमान वाहक पोत को निशाना बनाने में सक्षम है। कोविड महामारी को लेकर बीते 3 साल में हमने लगातार नेगेटिव खबरें सुनी, लेकिन सालों के इंतजार के बाद आखिरकार अपने उत्तराखंड ने कोरोना के मात देने में सफलता हासिल कर ली। प्रदेश में वर्तमान में एक भी एक्टिव केस नहीं है। पिछले 1 सप्ताह से प्रदेश में कोरोना का कोई नया संक्रमित नहीं मिला। इस तरह 3 साल बाद उत्तराखंड कोरोना मुक्त हो गया है। ऐसे 3 साल में पहली बार हुआ है जब अपने प्रदेश में कोरोना के केस 0 हो गए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का पहला मामला 15 मार्च 2020 को मिला था। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 13वीं किस्त का इंतजार कर रहे करीबन 12 करोड़ किसानों के खाते में अगले सप्ताह पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। जी हां, सरकार ने 13वीं किस्त रिलीज करने की तारीख का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदला ने गुरुवार को कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी 27 फरवरी को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के जन्मदिन के मौके पर पीएम किसान निधि की 13वीं किस्त जारी करेंगे। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़ रहे हैं आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।